वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक हमारा रहेगा ये जो रिसेंट आपने देखा होगा कि एक सुर्खियों में आया है और सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी यू विल फाइंड न्यूज। जो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी थी हानेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने पहले, और उसके खिलाफ सीबीआई ने अप्रोच किया था हानेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस जो बेल ऑर्डर था, जो रिलीज का ऑर्डर था, उसको स्टे किया इन शॉर्ट। तो जब हियरिंग हो रही थी तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के स्टे रिलेटेड मैटर आर्गुमेंट के दौरान एक बात आई कि ये जो एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो पॉक्सो एक्ट में है उसकी डेफिनेशन में आता है, और उस डेफिनेशन में ही ये पब्लिक सर्वेंट जो इन्वॉल्व है इसकी भी इन्वॉल्वमेंट, बाकी और लोग भी हैं और पब्लिक सर्वेंट का भी जिक्र हुआ है कि अगर ये लोग किसी बच्चे के साथ, जो जे पॉक्सो का एक्ट है, एक मैं और ऐड कर दूं कि ये जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन जहां पे जो बच्चा है वो फीमेल बच्चा है, तो गर्ल चाइल्ड है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 5 है, एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये क्या बात करता है? तो इसमें है और लोग भी हैं कि पुलिस ऑफिसर, ये है सेक्शन 5 एग्रावेटिव penetrative sexual assault. Whoever being a police officer commits a penetrative sexual assault on a child. तो आगे उन्होंने ये बता दिया है विद इन पुलिस स्टेशन, दूसरा तीसरा है। तो एक और बात नीचे एक सी क्लास है, आगे बी और लोग हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन जो हम इस केस के कंसर्निंग है, आज जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है फॉर डिटर्मिनेशन, वो ये है whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child। तो उन्होंने कहा कि एक एमएलए है, ये एक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, ये भी इन्फ्लुएंस कर एक डोमिनेंस पोजीशन में होता है, जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक सर्वेंट का। ये एक बात हियरिंग के द्वारा, आर्गुमेंट के दौरान आई, तो उन्होंने कहा कि दूसरे जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जो इसमें कहीं भी ये पॉक्सो एक्ट के नीचे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो वो है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो रेलेवेंट सेक्शन यू विल फाइंड नाउ, जो डेफिनेशंस हैं जो बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, उसकी सेक्शन 2 में यू विल फाइंड इट, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 21 की, कि ये जो एमएलए, जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कहीं रेफरेंस नहीं है जो 21 की डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल की कोई रेफरेंस नहीं है उसमें। पब्लिक सर्वेंट काफी हैं, काफी लोग हैं, उनका काफी बार बात की है। तो बात जहां आई जब आर्गुमेंट के दौरान, तो चीफ जस्टिस साहब भी थे, सूर्यकांत साहब, उन्होंने कहा यार पटवारी एक पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, एक पुलिस कांस्टेबल जो एक पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, व्हाई नॉट ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जे एमएलए है कुलदीप सिंह सेंगर, जो इस केस में इन्वॉल्व है, जिसके बारे में जिसके रिलेटेड जो मामला था। तो फिर दोनों साइडों को उन्होंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया और फिर एक नोटिस दिया कि इस पे हम करेंगे कि क्या, तो पॉक्सो की डेफिनेशन में नो डाउट नहीं है, लेकिन इसको अगर आप पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है, किसमें जे जो पढ़ना पड़ेगा आपको, जो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड है, कि एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ फॉर डिटर्मिनेशन। तो वो क्वेश्चन क्या है, ये मैं आपको टाइटल केस का बता देता हूं थोड़ा सा, सीबीआई वर्सेस
कुलदीप सिंह सिंगार, तो ये एक SLP है, क्रिमिनल 21367 ऑफ 2025। तो बेंच था, जो ये बेंच सुन रहा था, ये हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब थे, और जस्टिस जे के महेश्वरी साहब, और उनके साथ थे जस्टिस AG मसीह साहब थे। तो जब ये सारे आर्गुमेंट हो रहे, मैं थोड़ा इसको की पॉइंट्स को पढ़ूंगा भी, इस आर्डर जो है, लेकिन मैं जुबानी बताता हूं आपको। तो इसमें लीगल इशू जो फ्रेम किया गया, जब जिस सारी आर्गुमेंट्स में दोनों जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी भी बात जब सुनी गई, तो दूसरे जो हमारे जो थे डिफेंस काउंसिल था, उनकी बात हुई दैट इफ दिस इंटरप्रिटेशन इज एक्सेप्टेड कि भाई ये MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो एक जो बात हुई, तो वेयर एज ये कांस्टेबल है, पटवारी है, तो फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग ऑफ ये जो ऑफेंस है, जो एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, जो से मैंने सेक्शन 5 पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि MLA को अगर MP को एग्जम्प्ट किया जाए, तो ये एक बात है। तो उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया और इसकी डिटर्मिनेशन के लिए 4 वीक्स का आगे नोटिस दे दिया और टाइम रखा कि नेक्स्ट डेट पे आगे हम दोबारा सुनेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको जो इसके रेलेवेंट और भी जो इस ऑर्डर में जो रिलेटेड जो की नोट्स हैं वो मैं पढ़ दूंगा। जो ये इन CBI's plea challenging grant of bail to Una rape accused Kuldeep Sengar, the Supreme Court today expressed concern about accepting an argument that a constable or patwari is a public servant for the purpose of POCSO, but not an elected member legislative assembly, जैसे कुलदीप सेंगर जो इस केस में एक्यूज है। तो उन्होंने कहा सिंगार हु वाज एन MLA ऑफ द एट द टाइम ऑफ रेप केस, जो इंसिडेंट हुआ है ये केस, कंटेस्टेड चार्ज ऑफ एग्रावेटेड, ये जब इन्होंने इसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 5 में रेफर है अंडर पॉक्सो एक्ट, बाय कंटेंडिंग दैट he was not a public servant, ये भी एक पॉइंट आया। in terms of section 2(2) of POCSO Act, the definition of a public servant is to be imported। कहां से इसको हमने इसको कहां से लेना है, तो उन्होंने कहा सेक्शन 21 from the definition prescribed under section 21 according to which an MLA is not a public servant। ये एक बात हुई एक आर्गुमेंट्स में। तो फिर ये बात आई आगे क्या है, तो बेंच ने जब स्टे किया ये ऑर्डर को, तो बेंच ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब, जस्टिस JK महेश्वरी, मैंने पहले ही आपको बताया, और जस्टिस AG मसीह साहब ने ये मैटर हियर किया और स्टे कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का, जो बेल ऑर्डर था, रिलीज ऑर्डर था, और जो सेंगार का सेंटेंस जो सस्पेंड किया था और ग्रांट की थी बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुननी थी। जो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो अपील फाइल हुई थी उसमें उसको रिलीज का ऑर्डर हुआ था और बेल ग्रांट हुई थी। तो सॉलिसिटर जनरल जहां पे कौन थे, जिन्होंने ये इसको स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, CBI की तरफ से आर्गुमेंट साहब ने, तुषार मेहता साहब ने, उन्होंने कहा कि टर्म पब्लिक सर्वेंट डिफाइन नहीं है पॉक्सो एक्ट में। अब सेक्शन 42A जो पॉक्सो का है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है उसका, अब हम वो पढ़ेंगे, इज नॉट डिफाइंड इन पॉक्सो एक्ट एंड देयरफॉर हैज टू बी अंडरस्टूड contextually keeping in mind section 42A of POCSO Act which gives it a overriding effect। कि पब्लिक सर्वेंट एक MLA है, वो MLA एक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता, तो ऐसी बात नहीं है पॉक्सो एक्ट में। और बारो कहां से कर रहे हैं हम डेफिनेशन, जो इंडियन पीनल कोड से कर रहे हैं सेक्शन 21 से, वहां पे भी MLA नहीं है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी है। तो पब्लिक सर्वेंट वुड मीन
ए पर्सन हु इज इन डोमिनेंट पोजीशन। ये इन्होंने फिर आर्गुमेंट को दूसरी टेस्ट से तो साफ सामने रखा कि भाई ये कौन सा बंदा, तो जो जो डोमिनेंस पोजीशन पे हो। तो उन्होंने कहा कि एमएलए है, मिस यूज ऑफ दैट पोजीशन, एमएलए ने अपनी पोजीशन मिस यूज, तो उसने रेप किया। तो आगे क्या है, वुड अट्रैक्ट द एग्रावेटेड ऑफेंसेस प्रोविजंस। तो ये अट्रैक्ट होते हैं जो एग्रावेटिव फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स है। इट वाज कंटेंडेड दैट Senghor, being a powerful MLA in the area at the relevant time, clearly exercised such dominant position over the survivor, कौन है, who was less than 16 years of age, जो बच्चा है जिसके साथ रेप अलग हुआ है, जहां किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये डोमिनेंस पोजीशन पे था एमएलए। सीनियर एडवोकेट्स सिद्धार्थ दवे and N. Hari Aran appearing for Senghor, they opposed the SG's submissions and argued that an MLA cannot be treated as a public servant. तो वही बात आई जो उन्होंने, तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्रावेटिव ऑफेंसेस अंडर सेक्शन पॉक्सो एक्ट, दे सबमिटेड ए penal statute cannot import definition from another statute, जैसे इन्होंने कहा इंडियन पिनल कोड, अनलेस द लॉ एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर इट एंड दैट इंडियन पिनल कोड एक्सक्लूड्स एन एमएलए। और दूसरी बात ये आई कि एमएलए तो आता ही नहीं है, जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड फॉर द फ्रॉम द स्कोप ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ये जो कंट्रोवर्सी अपनी ऑब्जर्वेशन ये नोट करते हुए उनके नोटिस में जब आर्गुमेंट्स आया दोनों साइड से, तो तुषार मेहता साहब ने दिया, सॉलिसिटर जनरल साहब ने किया और दूसरी तरफ से डिफेंस काउंसिल ने उसको कंट्रोवर्ट किया, तो फिर जो बेंच था हेडेड बाय लॉर्ड चीफ जस्टिस, तो उन्होंने इसको क्या एक फ्रेम किया डिटरमिन करने के लिए एक लीगल पॉइंट, जो आज मैं ये इम्पोर्टेंट जो सोशो पॉलिटिकल इसकी अफेक्ट आप देखेंगे इस जजमेंट का, इस ऑर्डर का, और आने वाला वक्त जब इसकी डिटर्मिनेशन, इसकी फाइंडिंग आती है। आज तो इशू फ्रेम हुआ डिटर्मिनेशन के लिए, आगे इसकी क्या इसका सोशियो पॉलिटिकल इफेक्ट होगा, क्योंकि एमएलए को एक्सक्लूड करना जो एग्रावेटिव जो सेक्सुअल असॉल्ट में और बाय रेफरिंग की पब्लिक सर्वेंट में एक एमएलए नहीं आता है, एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं आता है। तो फिर आगे मैं पढ़ूंगा फाइंडिंग वेट in submission of both the sides, CGI expressed concern over exclusion of elected members of legislative assemblies from the definition of public servant। और साथ में ही उन्होंने कहा we are only worried, हम क्यों चिंतित हैं, worried that if दिस इंटरप्रिटेशन इज एक्सेप्टेड। एक वर्बल बात हो रही है, जो फाइंडिंग अभी डिटरमिन करना है, क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इंटरप्रिटेशन इज एक्सेप्टेड, अगर ये एक्सेप्ट कर ले ऐसी बात, एक कांस्टेबल और पटवारी विल बी पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस अंडर पॉक्सो, मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूं, बट एन इलेक्टेड एमएलए एमपी विल बी एग्जम्प्टेड। तो उन्होंने कहा ये चीज डाइजेस्टिबल है, डाइजेस्टिबल नहीं बनती कि पब्लिक सर्वेंट में एक्सक्लूड करना। और एट द लास्ट क्या किया बेंच ने, ऑब्जर्व दैट लीगल इशू, उन्होंने एक व्यू पॉइंट आया कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की कंसर्निंग द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड इट्स रेलेवेंस अंडर द पॉक्सो। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन विज़ पॉक्सो में क्या है पब्लिक सर्वेंट, हाउ यू वुड डिफाइन इट, जिस टर्म को, और क्या, और इसका रेलेवेंस क्या है जो सेक्शन 5 में है, जहां पॉक्सो रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं और खासकर जो पेनिट्रेटिव एग्रावेटिव फॉर्म में है।
framework required determination and accordingly the bench issued notice. तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई, एक तो ये सुर्खियों में है, ये सोशल मीडिया में, यू विल फाइंड प्रिंट मीडिया में, और बहुत बात आ रही है कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी इसकी सेंटेंस और साथ में ही बेल दे दी। ये जो सारी बातें, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सीबीआई ने अप्रोच किया, और ये उन्होंने इसमें जो सस्पेंड की थी, बेल ग्रांट की थी, उसको स्टे कर दिया। और साथ में ये वाला क्वेश्चन मुझे जो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का था, और उसमें सोशियो पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंस है, और इम्प्लीकेशन इसकी आने वाला वक्त में आएगी, जब इसकी जो जजमेंट आएगी इस लॉ पॉइंट पे, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बनेगा जो डिटर्मिनेशन के लिए फ्रेम हो चुका है। तो हम देखते हैं, इस पे होप करते हैं कि ये जो एमएलए है, एमपी है, ये भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन विद इन द मीनिंग ऑफ पॉक्सो, तो क्योंकि इसमें जो एग्रावेट हो जाता है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट डोमिनेंस पोजीशन में अगर कोई करता है, तो जैसे पुलिस ऑफिसर है, सिक्योरिटी फोर्स की बात है, और लोगों की ऑप्शन लोगों की, तो क्यों ना जो एक एमएलए हो, एमपी हो, जो अपने जो उसके जो वहां पे लोग हैं, और वाकई ही वो डोमिनेंस पोजीशन पे होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और विज़ जो उसके वोटर्स हैं, जो वहां की जो पब्लिक है, जनता है, और आम आदमी है, तो ये बात ये है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो आंसर तो हम यही होप करते हैं, और जहाँ के जो आम लिटिगेंट है, जहाँ जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, तो वही कहेंगे, हम यही होप करते हैं कि इसकी डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट में ही एक एमएलए को लाया जाए, एमपी को लाया जाए, और इसकी जो भी एक इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो हम देखते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।